वेलकम बैक टू योर चैनल एके बायोलॉजी। पिछले सेशन में हम लोगों ने बायोलॉजी क्लास 12th के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में पूरा ओवरव्यू डिस्कशन किया था और हर एक चैप्टर के बारे में जाना था, यूनिट के बारे में जाना था कि कौन कौन से यूनिट होते हैं, कितने यूनिट होते हैं, कितने चैप्टर्स होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज का जो सेशन होने वाला है वो फर्स्ट चैप्टर है, सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर यानी कि रिप्रोडक्शन यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड ये आज का वीडियो होने वाला है। तो जी हाँ, पूरा वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, हर एक पॉइंट को समझिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में नीचे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले फ्लावर के बारे में जानेंगे। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज ए फैसिनेटिंग ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर जो है वो प्लांट का एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है, यानी कि फैसिनेटिंग का मतलब होता है फ्लावर की वैल्यू कुछ और भी है। एस्थेटिक वैल्यू है, आस्था में, ऑर्नामेंटल सजावट में इसका यूज किया जाता है, सोशल इसका रिलीजियस वैल्यू है एंड कल्चरल वैल्यू, इनका बहुत सारा वैल्यू है फ्लावर्स का। और फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन में ये भाग लेता है बेटा। रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट में वो फ्लावर के द्वारा ही होता है। तो आइए हम समझते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर को। फ्लावर के कुछ पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो स्टार्टिंग से और लास्ट तक पूरा वीडियो में देखिए कि कैसे फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसको ध्यान से समझते हैं। तो फ्लावर में सबसे नीचे की तरफ होता है मदर एक्सिस। मदर एक्सिस से लगा होता है, यदि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगा हो तो उसको हम कहते हैं ब्रैक्ट। उसके ऊपर एक डंडी जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं पेडिसिल। पेडिसिल के सबसे ऊपरी भाग होता है थैलेमस और थैलेमस से छोटे छोटे ग्रीनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं सेपल और जिसको हम फ्लावर के रूप में देखते हैं। कलरफुल पार्ट यानी कि येलो, ऑरेंज, पिंक कलर, रेड कलर जो हम पार्ट देखते हैं उसको हम कहते हैं पेटल। क्या बोलते हैं बेटा? पेटल बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ डंडी जैसे स्ट्रक्चर है और ऊपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं पूरे स्ट्रक्चर को स्टेमेन। स्टेमेन बोलते हैं बेटा। और यहाँ पर है जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं एंथर और जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डंठल के जैसे स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। अब ये जो होता है स्टेमेन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज स्टेमेन और माइक्रोस्पोरोफिल। हाँ, नोट करने वाली बात यह है कि स्टेमेन जो होता है उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। और यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है कार्पेल यानी कि मेगा स्पोरोफिल। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज द मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा सबसे ऊपर की तरफ लगा होता है स्टिग्मा, और ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक होती है स्टाइल, और सबसे नीचे थोड़ा सा फुला हुआ स्ट्रक्चर होता है उसको हम ओवरी, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिसको हम कहते हैं कार्पेल। और ये मिल करके बनाता है मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर and stamen or microsporophyll is the male reproductive part of the flower। तो ये समझ में आ गया बेटा। उसके बाद फ्लावर के पार्ट्स को पूरा डिटेल में समझते हैं, कौन से इसेंशियल पार्ट हैं, कौन से नॉन इसेंशियल पार्ट हैं रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉन इसेंशियल पार्ट हैं उसको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल वॉल, एंड इसेंशियल पार्ट को हम कहते हैं जो जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए उसको हम कहते हैं इसेंशियल वॉल। यानी कि नॉन इसेंशियल वर्ड दो तरीके से हम बांट करके हम इसको समझ सकते हैं, यानी कि नॉन इसेंशियल वर्ड एंड इसेंशियल वर्ड, दो तरह के जो वर्ड्स होते हैं इसमें। तो नॉन इसेंशियल वर्ड को हम कहते हैं एक्सेसरी और हेल्पिंग वर्ड, यानी कि सहायता करने वाले, यानी कि सहायक, रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको हम कहते हैं एक्सेसरी और हेल्पिंग वर्ड करते हैं। और इसेंशियल वर्ड में रिप्रोडक्टिव वर्ड आता है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है
उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव वर्ल। तो जो नॉन इसेंशियल वर्ल है या हेल्पिंग वर्ल है वो स्टेराइल होता है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता जैसा कि हमने बताया। और रिप्रोडक्टिव जो वर्ल है वो फर्टाइल होता है, यानी कि यह रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो स्टेराइल जो पार्ट होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है कैलिक्स है और दूसरा है कोरोला। फर्स्ट वन है कैलिक्स और सेकेंड वन क्या है बेटा, कोरोला। फर्स्ट वन कैलिक्स एंड सेकेंड वन कोरोला। तो फर्स्ट जो आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है, सबसे बाहरी फ्लावर का सबसे बाहरी जो पार्ट होता है, बाहर की तरफ ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर, उसको फर्स्ट और आउटर मोस्ट, इसको फर्स्ट या आउटर मोस्ट मेंबर, जो फर्स्ट और आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कैलिक्स, और उसके मेंबर्स को हम कहते हैं बेटा सेपल। यानी ग्रीन कलर में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसको हम सेपल कहते हैं। एक बार और समझते हैं, फर्स्ट या आउटर मोस्ट फ्लावर का ये पार्ट होता है और सबसे बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है, जो वॉल होता है, उसको हम कहते हैं कैलिक्स, और उसके मेंबर को कहते हैं, एक एक मेंबर को हम कहते हैं सेपल। उसके बाद सेकेंड जो पार्ट होता है, जो आप कलरफुल स्ट्रक्चर आप देखते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरोला। इसके ये जो वॉल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोला बेटा, कोरोला बोलते हैं। सेकेंड वर्ड मेंबर्स आर पेटल, और उसके मेंबर्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, पेटल। ये कलरफुल पार्ट होता है। उसके बाद आते हैं फर्टाइल पार्ट, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम कहते हैं फर्टाइल पार्ट। फर्टाइल पार्ट में क्या आता है बेटा, फर्टाइल पार्ट में आता है एक वर्ल आता है एंड्रोसियम और दूसरा वर्ल आता है गाइनोसियम। यानी कि एंड्रोसियम थर्ड वर्ल है। थर्ड वर्ल में यानी कि इनके जो मेंबर्स हैं वो कहलाते हैं स्टेमेन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी कि थर्ड जो पार्ट होता है वो कौन सा आएगा, स्टेमेन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या माइक्रोस्पोरोफिल। और फोर्थ जो आता है गाइनोसियम। फोर्थ वर्ल लास्ट वर्ल यही होता है, मेंबर्स आर कॉल्ड पिस्टिल। यानी कि जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम पिस्टिल बोलते हैं, या कार्पल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम बोलते हैं। तो ये इतनी बात समझ में आ गई बेटा। यानी कि फ्लावर के दो भागों में बांटा गया है। यानी कि फर्स्ट भाग है नॉन इसेंशियल, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता है और उसमें रिप्रोडक्शन में, और एक पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में। जो पार्टिसिपेट नहीं करता है वो हेल्पिंग है, एक्सेसरी है, और जो पार्टिसिपेट करता है वो फर्टाइल है, और जो पार्टिसिपेट नहीं करता है वो स्टेराइल है। तो फर्स्ट और सेकेंड जो वर्ल होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, और जो थर्ड और फोर्थ वर्ल्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं बेटा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, यदि आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो आपको कैसा